आज कैथल के लघु सचिवालय सभागार में नव निर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि विधान से उनको शपथ दिलवाई गई है। और इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, जिला अध्यक्ष धूप सिंह माजरा और जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। और इस मौके पर उनके साथ साथ तमाम जिला पार्षद ने उनके साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लगातार पिछले काफी समय से जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर जो खींचतान चल रही थी, उस पर जब सवाल जवाब किए गए तो जवाब जो थे वो सुनने वाले थे। आइए दिखाते हैं सीधी तस्वीरें आपको कैथल के लघु सचिवालय से, जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं सबका। और मैं आज मेरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और आज से मेरा कार्यकाल स्टार्ट होता है, तो मैं पूरे ज़िले के पूर्ण विकास के लिए सबको सम्मान लेके विकास कार्य करने का काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए, कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो प्लानिंग की है कैथल को, कौन कौन से विकास कार्य जो? जी देखिए, अभी मैं सारे अधिकारियों से इन बारे में सलाह मशवरा लेके और वहाँ की सारी भी जो है डिटेल्स लेके उसमें आगे की जो भी बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे उन पे हम काम करेंगे। आम जन सब जिला परिषद में जाता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या इस ओर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। उनकी जो भी समस्या होगी मैं तो वहाँ पे पूर्ण रूप से पूरा टाइम दे के उनकी समस्याओं को सुन के समाधान करेंगे। अभी आपने जिला परिषद में निरीक्षण किया था, जो कर्मचारी थे मोबाइल पे लगे हुए थे, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कुछ आगे रोड मैप रहने वाला है और किस तरह से उनको आगे काम करने के लिए कहा? देखिए, जब मैंने इस चीज़ का निरीक्षण किया था उसके बाद जो भी कमियां थी वो दूर हो गई हैं और सारे अधिकारी अपने काम पे लग गए और निरंतर विकास को लेके आगे बढ़ेंगे। तो 21 वार्डों में किस तरह से विकास की जो बागडोर जो है वो तेज़ की जाएगी, क्योंकि काफ़ी समय से इन सभी गाँव में विकास की जो गति है बहुत धीमी रही है? जी देखिए, काफ़ी टाइम से एक तो चुनाव डिले था, उस करके सारी ये दिक्कतें आ रही थी। तो अब नई हमारी जो है अभी जिला लेवल की सरकार बनी है, तो हम मिलकर सारा पूर्ण विकास 21 के 21 वार्डों में करेंगे। दीप जी, पहले जिला परिषद में सफाई घोटाला हुआ था, क्या कुछ अस्वस्थ है आपकी इस बार पारदर्शिता से काम करेगी जिला परिषद कार्य? जी बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेंगे और जो भी पहले हुआ है हम कोशिश करेंगे उसकी भी डिटेल लेके, जो भी उसमें दिखते रही हैं, जो भी घोटाला हुआ उसमें हम पूरा देख के जो भी जाँच होगी वो भी करवाएंगे और सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को ऑफिशियली जो शपथ ग्रहण करना था तो उस पर शरीक हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने इनको शपथ दिलाने का काम किया है। इन दोनों को और सभी इनके मेंबरान जो हैं इन सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि पार्टी की उम्मीदों के अनुसार ये खरा उतरने का काम करेंगे। जो इनका दायित्व है, जो जिम्मेवारियां हैं जिला परिषद के कार्य को संपूर्ण रूप से चलाने का काम करें। तो जिला परिषद की बात करें तो जो महकमा है वो भूषण चौटाला जी के पास है, तो किस तरह से जो विकास की जो ग्रांट रहेगी वो जिला परिषद के तमाम वार्डों में? देखिए, जिला परिषद जहाँ तक ग्रामीण विकास का बड़ा रिसोर्स है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काम करना होता है और डेवलपमेंट के मामले में जहाँ भी इनको ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। पूर्ण तौर पे इनकी मदद होगी, हर कार्य में सहयोग करेगी सरकार इनको। डिप्टी सीएम साहब पूर्ण तौर पे जो है ना, इनका जहाँ चुनाव हुआ है उसमें भी उनका काफ़ी संघर्ष रहा। मैं मान के चलता हूँ कि जिला विकास के मामले में आगे बढ़ेगा। निशान जी, पूरे हरियाणा में कितने चेयरमैन, आपके कितने वाइस चेयरमैन बने जिला परिषद? देखिए, हमने जैसे लोकल बॉडीज़ के चुनाव मिलकर के लड़े थे दोनों पार्टियों ने, उसी तरीके से पंचायती राज के चुनाव भी हमने मिलकर लड़े हैं और उसमें आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी रही है। जिसके पास नंबर ज़्यादा थे उसका चेयरमैन और जिसके पास नंबर कम थे उसका वाइस चेयरमैन, इस तरीके से हमने बनाने का काम किया और अच्छा अनुभव रहा दोनों पार्टियों का। मैत्रीपूर्ण तरीके से सब ये हुआ है और मैं मान के चलता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण विकास जो है उसको और गति मिलेगी और तेजी आएगी। हरियाणा में गठबंधन सरकार है और लगता है कि जो जिला परिषद है वो भी गठबंधन सरकार बनी है जिला परिषद की, आने वाले भविष्य में गठबंधन बना रहेगा और जिला परिषद में काम जो गठबंधन के तरीके से हो पाएगा? देखिए, जिला परिषद बन चुकी हैं, पंचायत समितियाँ बन चुकी हैं, सरपंच बन चुके हैं। सरकार की एक जिम्मेवारी ख़त्म हो गई कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन लोगों ने काम करना है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, वो 5 वर्षों का जो गठबंधन था वो जब चुनाव आएंगे अगले, फिर बैठ के दोनों पार्टियां उस पर विचार करेंगी।
आगे कैसे गठबंधन में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो अगली बातें हैं। अब तक तो ये मान के चलो कि एक जिम्मेवारी सरकार ने पूरी कर दी, इनको दायित्व सौंप दिया, ये अब अपने काम को चलाएंगे। किसान सिंह जी, कैथल के अंदर गठबंधन में खींचतान पूरी हुई है, उसके बाद अगर टोहाना की बात करें, कल मधुर मिलन सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन सुभाष बराला जी ने अलग प्रोग्राम किया हुआ था, वो एक मंच पे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में खटास है। आप अपने घर में देख लो, किसी के घर में अगर 10 मेंबर हैं तो वो भी आपस में कहीं ना कहीं स्वभाव का फर्क होता है थोड़ा बहुत। ये किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकारें चलती हैं, थोड़े बहुत मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूती वही होती है कि उनको बैठ कर के हल कर लिया जाए। तो कल बहुत अच्छे तरीके से दोनों दलों ने मिलकर के उस सम्मेलन को कामयाब भी किया। माननीय मुख्यमंत्री विकास के काम के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी करके गए, उप मुख्यमंत्री साथ थे। तो जहाँ तक बराड़ा जी की आपने बात की, वो थोड़े बहुत मतभेद आपस में होते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, उससे को गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतभेद तो इनेलो और जसपा में भी है, तो क्या वो भी दूर हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, वो मतभेद को इनेलो और जजपा का कोई गठबंधन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक अलग पार्टी है, हमारी एक अलग पार्टी है। हमारी जो मदर पार्टी थी उसमें से निकल करके 20 विधायक हम दे करके आए थे, और आज वो 1 हैं, हम 10 हैं और सरकार का हिस्सा है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि कल को 1 होंगे नहीं होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो विचारधारा मिलती तो पहले इकट्ठे होते। बाकी परिवार का मामला है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इस बारे में वो कोई भी फैसला, कोई निर्णय लें तो पार्टी को मंजूर होता है। निशान जी, एक आखिरी सवाल, भूला चीका की सड़कों का बुरा हाल है, विधायक ने पहले नाराजगी भी जताई थी, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, क्या दिक्कत आ रही है सर? सरकार को बने को 3 साल से ज़्यादा समय हो गया, टेंडरिंग नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है, टेंडर हो चुके, पैसा अलॉट हो चुका। अब वो सड़कें जैसी ये थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो सड़कें सारी बनेंगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे 21 के 21 जो मेंबर यहाँ पहुँचे हैं, और गणमान्य व्यक्ति सारे के सारे, और जितने भी मीडिया के लोग आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवरेज दी। आज का कार्यक्रम देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद काम का स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के पास दोनों पार्टियों की शक्ति है, दोनों पार्टियों का तालमेल है, उसके कारण हम मजबूत हैं, और हम 21 के 21 वार्डों का समान रूप से विकास करेंगे, और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, वो हर 21 के 21 वार्डों में समान रूप से सबके पास पहुंचाएंगे। धर्मवीर जी, जो गठबंधन सरकार है, आपने 5 साल अभी काम करना है, तो गठबंधन अगर नहीं रहेगा तो किस तरह से आपस में सहयोग कर काम जो किया जाए? नहीं, गठबंधन रहेगा। बहुत आप देख रहे हो, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की कल टोहाना में रैली थी। सब सामूहिक रूप से साथ से काम कर रहे हैं, और हरियाणा का विकास हो रहा है। तो ये काम ऐसे ही चलेगा, सब साथ में हम मिलकर काम करेंगे, और पूरा हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद को बहुत आगे लेके जाएंगे।